नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 यानी कि आने वाले वर्ष के पहले त्रैमासिक राशिफल के बारे में। क्वार्टरली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा, साल के पहले 90 दिनों का कालखंड। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जो जीवन के प्रमुख एरियाज होते हैं उनका विवेचन करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल तो हर हफ्ते ही आते हैं, जिसमें मैं चंद्रमा की गति पर आधारित विवेचन करता हूँ और भी ग्रहों पे यथासंभव वीडियो में बनाता ही हूँ। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल एक बहुत विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है या ऐसा विश्लेषण होता है जिसमें 90 दिनों में होने वाले ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर मैं एक विवेचन करता हूँ। और जो लोग ज्योतिष की महत्वता को समझते हैं, जो ये लोग समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना, कोई रातों रात जीवन बदलने की कोई ट्रिक ऐसी कुछ नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन की विद्या है। ग्रहों की स्थिति को समझकर उसको अपने ऊपर अप्लाई करना, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाना, बुरी चीज़ों से बचना, ऐसे लोगों के लिए अवश्य त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ बदल रहा है। मंगल उच्च के होंगे, शुक्र उच्च के होंगे, बहुत ग्रहों की युतियाँ होंगी इस पूरे 3 महीने में। कभी 3 ग्रहों की युतियाँ, कभी 4 की, और एक बार तो 5 ग्रहों की युतियाँ भी होंगी। फरवरी में ग्रहण लगेगा, फिर मार्च में भी एक ग्रहण लगेगा। मार्च में बृहस्पति मार्गीय हो जाएंगे और पिता पुत्र संबंध भी बनेगा, यानी कि शनि सूर्य साथ में। तो बहुत विशेष है कि 3 महीने का कालखंड। और क्या क्या होगा इसकी हम बात करेंगे, अच्छा बुरा सब जानेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विवेचन का। शुरू करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना बदलाव तो लेकर आएगा ही, लेकिन ये ऐसा महीना है जहाँ पे ग्रहों की युतियाँ बहुत दिखने वाली हैं। पहला जो गोचर होगा वो 13 जनवरी को होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम नज़र डालें तो पंचम भाव में बहुत सारे ग्रह होंगे और 3 ग्रहों की दृष्टि भी होगी। बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र 4 बैठे हैं। केतु, गुरु और शनि की दृष्टि का प्रभाव है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये जो साल का शुरुआती भाग है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 9 में से 7 ग्रहों की ऊर्जा आपके पंचम भाव पर एक प्रभाव बनाए हुई है। यहाँ पे सूर्य का होना जो लग्नेश है और उनके साथ धनेश और लाभेश बुध का होना बहुत सुंदर धनयोग बनाता है। अपने आप में लक्ष्मी स्थान में है। इसके साथ ही यहाँ पर आपके दशमेश शुक्र हैं, तो ये करियर में वृद्धि दिखाता है। अगर आपकी जॉब चली गई थी, कई लोगों की जॉब सितंबर में, फिर नवंबर में, या कुछ लोगों की अक्टूबर के अंत में भी गई होगी, या आपको बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रही, तो वर्ष का शुरुआती भाग ही आपके लिए एक बहुत सुंदर जॉब लगने का योग बना रहा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, लग्नेश और कर्मेश, सूर्य और शुक्र लाभेश और धनेश के साथ बैठे हुए हैं। और ये सारे ही ग्रह, अभी मंगल की हमने बात नहीं करी, लेकिन ये सारे ही ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं। जो जॉब चेंज भी करना चाहते थे, क्योंकि 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं और लग्न से अष्टम के स्वामी जो वक्र अवस्था में है, अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने
का विचार कर रहे थे, तो आपके लिए भी वर्ष का शुरुआती भाग ही जॉब चेंज करने के बहुत सुंदर अवसर बनाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे मंगल भी हैं जो आपके योग कारक ग्रह हैं, यानी कि लाभ और धन के स्वामी प्लस लग्नेश सूर्य को मंगल का साथ भी प्राप्त हो गया। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि वर्ष का शुरुआती भाग ही सफलतापूर्ण है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, एग्जाम हो, कुछ कार्य अटक रहे हो, इवन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावित है ये। जिन लोगों का रिसेंटली कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ था उनको भी चीज़ें ठीक करने का मौका मिलेगा। पंचम भाव में इतने सारे ग्रह, यानी कि लक्ष्मी स्थान, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये भाव जो इतना प्रभावित है ये सप्तम से लाभ है। और अगर आपके पति या पत्नी काम करते हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पर जाएगी आपके अंदर, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है, गुरु का भी है, केतु का प्रभाव भी है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये समय बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभपूर्ण रहने वाला है। आपकी सोच से आप अपना जीवन बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स को सीखना हो, बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव लाने हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। साधनाएं करनी हो, पंचम भाव मंत्र साधना का है, कोई मंत्र सीखना हो, कोई मंत्र की दीक्षा लेनी हो। मैं कई लोगों को बोलता हूं कि मैं कंसल्टेशन पे भी बात कर रहा था, तो उन्होंने बगलामुखी जी का मंत्र स्टार्ट कर दिया देख के, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट पे फैशन है, हर कोई आके तंत्र की बात करता है, भले ही नॉलेज हो ना हो। ये बहुत गुप्त चीज़ें हैं, शास्त्रों में लिखा ये इतनी गोपनीय है कि बिना, पहले तो पात्र होना चाहिए, फिर एक क्रम होना चाहिए, आप दीक्षित हैं, आपने गुरु परंपरा से सीखा है कि नहीं सीखा। इतने गलत मंत्रों का उपयोग करते हैं लोग कि कोई वही नहीं कि इसका कितना दुष्प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको मंत्र साधना सीखनी है, बहुत अच्छा टाइम। और सबसे बड़ी बात है ये सारे ग्रह मिलकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो और यहाँ पे एक वक्री ग्रह बैठा है, तो जो हाथ से निकल गया था वो प्राप्त करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। पंचम में इतने सारे ग्रह लव लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, तो कुछ लोगों के सडन ब्रेकअप भी हो सकते हैं। मैंने बात करी थी कि जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनको चांस मिलेगा ठीक करने का, लेकिन अगर ठीक ठाक चल रहा है तो ब्रेकअप हो सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं को यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी हैं, बुध भी हैं, सूर्य भी हैं, और ये सारे ग्रह, और यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है, वक्री गुरु का, अष्टम से शनि का। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत केयरफुल रहना है। अब ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर नजर डालते हैं। पहला गोचर होगा शुक्र का, और शुक्र 13 जनवरी को आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे। तो शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठे घर के शुक्र बहुत श्रेष्ठ नहीं होते मेरे हिसाब से। शुक्र की छठे घर की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती। बाकी सब जगहों पर वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन छठे घर के शुक्र क्षीण हो जाते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पैसा उन्होंने कमाया है छठे भाव के शुक्र, लेकिन वो कभी भी उसका उपयोग नहीं कर पाए। या तो कोर्ट केसेस में जाएगा पैसा, घर में किसी की बीमारी पे जाएगा, इसलिए शुक्र की अवस्था छठे घर में बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन क्योंकि दशमेश है, कर्म भाव के स्वामी अर्थ त्रिकोण में है, करियर में श्रेष्ठता रहेगी, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ी सी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मैं कहता हूँ शुक्र जब प्रभाव डालते हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य की युति शुक्र के साथ हो जाएगी। ये होगा आपके 14 जनवरी को। 13 को शुक्र आए, सूर्य 14 को आ गए। सूर्य शुक्र की युति छठे घर में कुछ चीज़ों के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि लग्नेश सूर्य 2 उपचय घरों के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो गति मिलेगी। कोई लीगली पैसा फंसा हुआ था, कोई लीगली काम फंसा हुआ था, वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है, एक अच्छी चीज़ है। और सूर्य का यहाँ पे आना व्यक्ति को अपने ऊपर उसका विश्वास बढ़ाता है, अपनी स्किल्स पे उसका विश्वास बढ़ता है। यहाँ पे तीसरे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा टाइम होता है। और इवन जो ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी भी, अवश्य होगी, छठे घर में सूर्य भी क्योंकि आ गए ना, तो वो ज़्यादा लोग आपको तंग नहीं कर पाएंगे। छठे घर के सूर्य तो व्यक्ति को
एक प्रकार से जैसे मंगल सूर्य ये व्यक्ति के शत्रुओं का नाश करते हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। शुक्र क्यों, अगर अकेले शुक्र होते तो मैं कहता दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी सूर्य भी यहाँ पे आ गए तो ये ठीक है। लेकिन हाँ, लग्नेश है और छठे घर में आए हैं तो रोग तो बढ़ेगा। तो रोग, हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। मैं आऊँगा एंड में कि हेल्थ वाइज ये महीना क्या लेकर आएगा। इसके बाद 16 जनवरी को मंगल भी यहीं पे आ जाएंगे। ये और भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि मंगल तो छठे घर के शत्रु हंता होते हैं। जो आपके शत्रु हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, लीगली हो, करियर में हो, अदरवाइज हो, कॉम्पिटिशन्स हो, बहुत अच्छा समय है। जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी या फिर जॉब लग ही नहीं रही थी, ये समय भी बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा घर अर्थ त्रिकोण है। यहाँ पे दशमेश, लग्नेश और योग कारक ग्रह सब बैठे हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपका ये समय बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई भी शत्रु हो, मानसिक शत्रु हो, बाहर के शत्रु हो, आंतरिक हो, बाह्य हो, हर प्रकार के शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। बस ये है कि लग्नेश भी छठे घर में, मंगल भी छठे घर में, तो ये इंजरीज का, सर्जरीज का योग बनता है, छोटी मोटी दुर्घटनाओं का योग बनता है। और क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी है, ये वाहन दुर्घटना का भी योग बन जाता है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ये जो मंगल है ये लग्न को भी देखेंगे, और लग्न में ऑलरेडी केतु हैं, ये अपने आप में इंजरीज का योग दिखा रहा है। तो अगर आप सिंह वाले व्यक्ति हैं तो इंजरीज, सर्जरीज का योग बन रहा है। थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। अच्छी चीज़ ये है कि छठे घर में मंगल सूर्य, जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त थे, मतलब कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उससे निकल नहीं पा रहे थे, इलाज नहीं मिल पा रहा था, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, उनको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा डायग्नोसिस आपको प्राप्त हो सकता है। छठे घर में मंगल और तीसरे घर के स्वामी शुक्र और लग्नेश, स्किल डेवलपमेंट का इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता। आप जॉब करते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, बहुत श्रेष्ठ समय है। आप बिजनेस करते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। आप स्टूडेंट हैं, कुछ नया स्किल सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। बस ये ध्यान रखिएगा, छठे घर में जैसे जैसे ग्रह बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इरिटेशन भी बढ़ती है। तो बहुत इरिटेटेड अवश्य फील करेंगे आप जनवरी के मध्य भाग के बाद से। और 17 जनवरी को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। 13 को शुक्र, 14 को सूर्य, 16 को मंगल और 17 को बुध। मैंने कहा ना कि बहुत युतियां होंगी इस पूरे 3 महीने में। छठे घर के बुध अच्छे होते। फिर से लीगल केसेस कोई चल रहे थे, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य रुका हुआ था आपका, और कोई सरकार से कार्य अटक गया था, उन सबको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा महीना है। छठे घर में इतने सारे ग्रह कार्य क्षेत्र में और जीवन में बहुत प्रोडक्टिव व्यक्ति को बनाते हैं। तो ये सारा ही समय आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। बस ये रोग का भाव है, इतने सारे ग्रहों का यहाँ पे आना रोग देके जाता है। ये समझना पड़ेगा। जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ, मैंने कहा अगर आपको कोई रोग चल रहा है पुराना, उस और ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे मंगल सूर्य है। लेकिन अदरवाइज आप ठीक ठाक हैं तो जनवरी का महीना इंजरी, सर्जरीज और रोग ये बहुत लेकर आएगा। छठे घर में इतने सारे ग्रह व्यक्ति को बहुत कार्यकुशल, बहुत टू द पॉइंट और बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट वाला व्यक्ति बनाते हैं। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी, इंस्पाइट थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज रहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। तो इसका लाभ उठाइए। समय का जो मैनेजमेंट आप करेंगे उसका लाभ उठाइए। अब ध्यान बस ये देना है, इतने सारे ग्रहों से छठे में वक्री गुरु हैं, ये षडाष्टक योग है, और उनसे 8वें में केतु हैं। दोनों ही इस समय, केतु तो वक्र ही रहते हैं, गुरु भी वक्री रहेंगे अभी। अगर आप पेमेंट्स से डील करते हैं तो कोई भी पहली चीज़ तो पेमेंट्स को लेकर बहुत क्लियर रखिए, क्योंकि अगर आप अपना काम करते हैं तो पेमेंट्स वाइज कोई आपसे झूठ बोलकर कुछ ऐसा नुकसान आपका करवा सकता है। दूसरा, किसी को उधार ना दें। तीसरा, फालतू का ऋण ना लें, क्योंकि ये वो समय है जब आपके पास लुभावने ऑफर आएंगे। अच्छी खासी गाड़ी है, एक नई गाड़ी लॉन्च हो गई, अरे मुझे तो लेनी है,
आप लेंगे ईएमआई, फिर बाद में फंसेंगे। अगर भाई पैसा है, खुला पैसा है, ले लीजिए, लेकिन ईएमआई और बढ़ाना उसका क्या फ़ायदा। कई लोग आज ईएमआई के जाल में इतने फंस चुके हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमाते हुए भी ना रातों की उनकी नींद गायब हो जाती है। कल को जॉब चलेगी तो क्या होगा। पैकेजेस है 2.5-2.5 लाख के, 3-3 लाख के, पर चैन नहीं है। रह रहे हैं करोड़ों के हाउस में, करोड़ों के फ्लैट्स में रह रहे हैं, दिखाने के लिए 2-2 गाड़ियां हैं लग्जरी, लेकिन चैन नहीं है। तो ये वो समय है जब ईएमआईज, लोन बढ़ सकते हैं अननेसेसरी। अब भाई ज़रूरत है तो लेना ही पड़ेगा, घर लेना है तो लेना है, पर केवल दिखावे के लिए या और इम्प्रूवमेंट के लिए जब अभी आवश्यकता नहीं है और अभी आपकी वो फाइनेंशियल स्थिति भी नहीं है, तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। और अपने रिश्तेदारों से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि छठे घर में इतने सारे ग्रह, वहाँ से अष्टम में गुरु, अष्टम में केतु, छठे में गुरु, आपके रिश्तेदार नाक में दम कर देंगे, तो रिश्तेदारों से भी थोड़ा सा बच के रहेगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। सेहत की अगर हम बात करें तो पेट के भयंकर रोग रहेंगे, एसिडिटी भयंकर रहेगी, इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, हाई बीपी, पैनक्रियाटिक इशू, जिनको डायबिटीज़ आदि है बहुत दिक्कत रहेगी उनको। और इसके साथ ही आपको लिवर से संबंधित रोग भी और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। तो इन सभी एरियाज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं फरवरी की तरफ। फरवरी का महीना ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहला तो गोचर होगा बुध का। बुध आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, ठीक है, क्योंकि पहला तो वो आपके लाभेश हैं, तो जब वो आपके राहु के साथ बैठेंगे, ये इंडिकेट करता है कि धन की वृद्धि, लाभ की वृद्धि, कमाने का अवसर मिलेगा, नए मौके मिलेंगे। राहु मौकों वाले ग्रह है, राहु वो ग्रह है जो अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो लाभेश और शुक्र बुध जो है वो आपके धनेश भी है। सडन इनफ्लो ऑफ मनी, सडन पैसा सप्तम भाव में हो रहा है, तो बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और राहु बुध की युति अनकन्वेंशनल सोच होती है। बस ध्यान ये देना है कि राहु है और राहु वक्री गुरु के प्रभाव में है। ये कभी कभी ना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिस्क लेने पर भी मजबूर कर देती है, तो इससे आपको बचना है। कोई बहुत अनकॉल्ड फॉर रिस्क, कोई जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। लेकिन ये राहु बुध की होती कई जगह पर, जैसे मैंने कहा, स्पेशली धन के एरियाज में, इवन स्पेकुलेटिव मार्केट्स में, जिनका कुछ गुप्त धन का स्रोत है, उनको बहुत लाभ यहाँ पर मिल सकते हैं। और बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बुध व्यापारिक बुद्धि है, तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आइडिया आ सकता है। ऑलरेडी बिजनेस है तो उसको एक्सपेंड करने का मौका मिल सकता है। तो ये धन की वृद्धि के लिए तो बहुत अच्छा योग है। लेकिन जो मैंने कहा, उल्टी खोपड़ी, अभी बुध भी वक्री हो जाएंगे कुछ दिनों में, वक्री गुरु का प्रभाव है और राहु का प्रभाव है, तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा और ज़्यादा एकदम हटकर कुछ करना शुरू मत कर दीजिएगा, वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। 6 फरवरी को शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। शुक्र का यहाँ पे आना और उनका दशमेश होना प्रमोशन का कारक बन जाता है। दशमेश अपने से 10वें में है, यहाँ पे बुध के साथ हैं, यानी कि धन की वृद्धि करियर में बढ़ रही दिखती है, और राहु के साथ यानी कि सडन प्रमोशंस। यहाँ पे अगर आपकी प्रमोशन की बात चल रही है फिर तो बहुत चांसेस बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सडन प्रमोशंस भी मिल सकते हैं, या कार्य क्षेत्र में आपको अचानक से कुछ एक्स्ट्रा धन कमाने का मौका, कुछ इंसेंटिव मिल गया, परफॉर्मेंस बोनस मिल गया। प्रॉफिट में से आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ शेयर देती है, तो वो भी योग भी यहाँ पे बन रहा है। और फिर से कहूँगा, बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत अच्छा योग है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको एक मौका चाहिए होता है कि अब भाई यहाँ पे स्टार्ट करें, कुछ अच्छा अवसर मिल जाए, तो ये मौका वैसा ही है। और शुक्र सप्तम में आए हैं और राहु के साथ बैठे हैं, ये विवाह का योग बनाता है। जिन लोगों का विवाह हो ही नहीं रहा था, कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा था, बात अटक ही रही थी, राहु विवाह के कोई डायरेक्ट कारक नहीं है, लेकिन एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। अगर कुछ थोड़ा सा योग भी होता है ना, राहु उसको बढ़ाकर बहुत बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे आपके तीसरे घर के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र बुध बैठे हैं। ये इच्छा पूर्ति का बहुत सुंदर योग बन रहा है। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा यहाँ पर पूर्ण हो सकती है।
लेट्स से प्रमोशन की ही इच्छा थी आपकी, आपके 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, प्रमोशन ही नहीं हो रही थी, यहाँ पे होगी। और ये वो समय है जब व्यक्ति को पॉपुलैरिटी भी बहुत मिलती है। राहु शुक्र साथ में, आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, आप अदरवाइज कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बड़ी चीज़ बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, किसी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, कोई एनजीओ खोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। अपना नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। इच्छा पूर्ति होगी और लाभ की वृद्धि तो बहुत दिख रही है। ये वो टाइम होता है जब आप अपने आप को ना एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने लिमिट्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, बहुत शुभ समय है। इसके बाद 13 तारीख को सूर्य का गोचर होगा। यहां से थोड़ी सी दिक्कत स्टार्ट होगी क्योंकि सूर्य लग्नेश है और राहु के साथ आके बैठ गए। 13 तारीख से ही ग्रहण दोष स्टार्ट हो जाएगा और 17 तारीख को ग्रहण भी लगेगा। एक तो ज्योतिषीय दोष होता है कि जब भी सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ होते हैं, ग्रहण दोष। एक होता है जब खगोलीय घटना भी लगती है, तो यहाँ पे दोनों ही चीजें हो रही हैं। सूर्य पर साल में 2 महीने ग्रहण दोष लगता है, 1 महीने के लिए जब वो राहु के साथ होते हैं, 1 महीने के लिए केतु के साथ होते हैं। यहाँ पे लेकिन ग्रहण भी लग रहा है। अब ग्रहण किस पे लग रहा है? लग्नेश पर लग रहा है। सूर्य तो सबके लिए सूर्य है, लेकिन आपके लिए लग्नेश है। यहां पे अब ये सप्तम भाव शनि की राशि है। बहुत सचेत रहिएगा अपने नाम और अपनी पहचान को लेकर, क्योंकि जानबूझकर आप किसी ऐसी, बल्कि आपको कोई फंसाएगा ताकि आपका नाम खराब हो जाए, आपकी पूरी इमेज को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, आपकी बनी बनाई गुडविल को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सचेत रहना। और ये मारक भाव है, लग्नेश यहाँ पे है, और जब ये ग्रहण लगेगा उसके कुछ टाइम तक पाप कर्तरी में भी होगा ये भाव, क्योंकि एक साइड शनि है, एक साइड मंगल है। इसीलिए ये समय बहुत क्रिटिकल रहेगा। ये मान लीजिए कि 13 तारीख के बाद 10 दिन हेल्थ के लिए, इमेज के लिए और मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं, क्योंकि ये सब सप्तम भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आपकी इमेज को खराब करे, और बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस आपको अपनी इमेज को लेकर यहाँ पर रहना पड़ेगा। इसके बाद 23 फरवरी को राहु का गोचर होगा और राहु आपके सप्तम भाव में ही आकर बैठ जाएंगे। सॉरी, मंगल, राहु का नहीं, मंगल का। अब मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। अब वो मंगल दोष तो बना रहे हैं, मैरिज लाइफ पे कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें हुई थी, कोई आप, किसी ने आप पे कोई नाम लगाया, कोई आरोप लगाया, या जो जीवन की व्यवस्था बिगड़ गई थी, क्योंकि सप्तम भाव जीवन का बैलेंस भी होता है, वो व्यवस्था वापस आएगी, जीवन का बैलेंस वापस आएगा। 13 तारीख से 23 तारीख तक आपका कॉन्फिडेंस एकदम ड्रॉप रहेगा, आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। लेकिन जैसे ही मंगल, जो आपके योग कारक हैं, आपके भाग्येश भी हैं, यहाँ पे आएंगे, वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आएगा। अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे और अधिकतम प्रॉब्लम्स जो आई थी उनसे निकल पाएंगे। प्रॉपर्टी बनाने का बहुत अच्छा योग है, क्योंकि यहाँ से मंगल लग्न को देखेंगे, और मंगल को तो प्रॉपर्टी के कारक है, लेकिन चौथे घर के स्वामी भी हैं, तो प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में फिर से गति आएगी, रुके हुए प्रमोशन फिर से यहाँ पे बन जाएंगे, और मैंने कहा ना, जो इमेज खराब करने की प्रयत्न हुआ था, वो सब आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो 13 तारीख से 23 तारीख ये पीरियड सिंह वालों के लिए क्रिटिकल है, हेल्थ के लिए भी बहुत क्रिटिकल है। मैरिड लाइफ में कोई 23 तारीख के बाद कई चीज़ों में बदलाव दिखेगा। मैरिड लाइफ में चीज़ें वर्स हो सकती हैं, क्योंकि मंगल दोष स्टार्ट हो गया, और ये मंगल दोष 90 दिन के लिए चलेगा, क्योंकि पहले 45 दिन सप्तम में रहेंगे, फिर अष्टम में चले जाएंगे मंगल। तो मैरिड लाइफ में कुछ ठीक नहीं होने वाला। राहु मंगल की युति है तो अंगारक योग भी बनेगा। ये ऊर्जात्मक योग होता है, बिजनेस में बदलाव करने के लिए, कुछ कड़े फैसले लेने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका भी कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। ध्यान भटक सकता है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसके बाद 26 तारीख को फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि 26 को बुध वक्री हो रहे हैं। अब यहां पे देखिए 5 ग्रहों की युति है, शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, राहु और गुरु का प्रभाव, और गुरु भी वक्री है, और यहाँ पे बुध भी वक्री हो गए, जैसा मैंने कहा था।
अब बुध आपके धनेश और लाभेश है। यहां पे बिजनेस में महीने के अंत में कुछ नुकसान हो सकता है और कुछ लोगों के जॉब जाने का योग है। कारण क्या है? दशमेश वक्री ग्रह के साथ बैठे हैं, यानी कि शुक्र वक्री बुध के साथ, और उन पर अष्टमेश की दृष्टि है गुरु, जो 10वें से भी अष्टमेश है, अष्टम, हाँ 10वें से भी अष्टम के स्वामी बनते हैं। सडनली कुछ लोगों की जॉब यहाँ पर फरवरी के अंत में जा सकती है। यहाँ पे ग्रहण भी लगा था तो उसका प्रभाव भी थोड़ा दशमेश पे यानी कि शुक्र पे है, और ये आउट ऑफ द ब्लू होगा। मतलब कि एक तो होता है कि दिख जाता है कंपनी में हालात बुरी है तो वैसा दिख रहा है फिर तो चांसेस हाई हैं, लेकिन कुछ लोगों के सडनली जॉब यहाँ पर जा सकती है, तो ये एक चीज़ है। दूसरा, धन का नुकसान बहुत हो सकता है, पैसा बहुत खर्च हो सकता है, और मैरिड लाइफ में तो चीज़ें वर्स हो सकती है। मतलब कि कुछ लोग, क्योंकि बुध भी यहीं पे है, कुछ लोग इवन सेपरेशन की तरफ बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखिए, सेहत का बहुत ध्यान दीजिए, खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, और अगर कार्य क्षेत्र में कुछ गड़बड़ दिख रही है तो सचेत हो जाइए ताकि अपने ऑप्शन आप खुले रखें। कुछ दिनों के लिए बहुत परेशान रहेंगे मेंटली, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं और वक्री गुरु का प्रभाव है। कोई भी बहुत बड़े निर्णय, लाइफ चेंजिंग निर्णय यहाँ पे मत लीजिएगा, क्योंकि उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सेहत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, लिवर की अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, किडनी की कोई प्रॉब्लम चल रही है, सडन वेट गेन और इन्फ्लामेशन बहुत रह सकता है, और सारे ग्रहों का प्रभाव लग्न में है, उसमें मंगल भी है, तो इंजरी का योग जो है वो आपका फरवरी में भी बरकरार रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिए। अब चलते हैं मार्च की तरफ। मार्च का महीना थोड़ा सा संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रहण और लगेगा, लेकिन आपका अष्टम भाव बढ़ता जाएगा। पहला जो गोचर है वो शुक्र का है, शुक्र अष्टम में आ जाएंगे और शनि के साथ उनकी युति होगी। शुक्र उच्च की अवस्था में है, जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा योग है। जिन लोगों की जॉब गई होगी, जैसे मैंने कहा फरवरी में, उनको बहुत जल्दी ऑफर मिल जाएगा। 10वें से 11वें में है और सप्तमेश के साथ बैठे हैं। कुछ लोगों के डिपार्टमेंटल चेंज, रोल चेंज में यहाँ पर हो सकते हैं। और शनि शुक्र की युति अष्टम भाव में साधनाओं के लिए बहुत उच्चतम होती है, स्पेशली देवी साधना, तंत्र साधना के लिए बहुत अच्छी होती है। शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं और उनका शनि के साथ आना, कार्य क्षेत्र में कुछ नई स्किल्स भी आपको अर्जित करने का मौका मिलेगा। तो शुक्र शनि की युति ठीक ठाक है, लेकिन मैरिड लाइफ में अष्टम में शुक्र का आना, यानी कि कहीं और ध्यान भटकना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो सकती है। मैरिड लाइफ के लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम चल ही रही थी। फिर 3 मार्च को ग्रहण लगेगा। पहले लगा था सूर्य ग्रहण, अब लगेगा चंद्र ग्रहण। ये ग्रहण आपके लग्न भाव में ही लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है। अभी हमने रोग की बात करी थी फरवरी में। लग्नेश अभी भी मारक भाव में है और आपके मारकेश बुध के साथ बैठे हैं जो वक्री हैं। सडन हेल्थ इश्यूज यहाँ पर भी आ सकते हैं। हेल्थ के लिए रेगुलरली या कॉन्टिन्यूसली फरवरी के मध्य से आपको बहुत परेशानी हो सकती है। चंद्रमा पर ग्रहण है और लग्न में ग्रहण है, यानी कि एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको हैं उनकी परेशानी बढ़ सकती है, और विदेश संबंधित कार्यों में भी थोड़े विघ्न आ सकते हैं। खर्चे अचानक से बढ़ेंगे, सेहत पर भी होगा, और कई अनिश्चित खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। तो ये ग्रहण थोड़ा सा, क्योंकि लग्न में ही लग रहा है, इससे थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट लेकर आ सकता है। लेकिन 11 मार्च को एक बहुत शुभ चीज़ होगी आपके लिए, वो है गुरु का मार्गी हो जाना। देवगुरु बृहस्पति जो नवंबर से वक्री चल रहे थे, वो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। वो आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं, और आपके सप्तम भाव में इतने सारे ग्रहों को देख रहे थे। तो जीवन में जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आ गया था ना, धीरे धीरे करके गुरु उन चीज़ों को ठीक करेंगे। पुनः मैं कहूँगा जिनकी जॉब चली गई थी उनको जॉब लगने का दोबारा मौका मिलेगा, और बिजनेस में भी उछाल होगा, पैसे कमाने के बहुत अवसर आएंगे, जीवन में बहुत अवसर खुलने वाले हैं। ये जो गुरु हैं ये राहु से दृष्ट हैं,
और ये लाभ स्थान है, यानी कि वृद्धि का समय रहेगा। तो शुरू का अगर कुछ 8-10 दिन निकाल दे 3 मार्च से 11 मार्च तक, तो वहां उसके बाद से चीजें बहुत ठीक होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है गुरु ही मार्गी हो गए। आपके अष्टमेश है तो अष्टमेश वक्री हो जाता है तो जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। इवन वो पंचम को देखेंगे तो संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा, और सप्तम को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में भी जो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई थी ना, पूरा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत ठीक उसको कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो गुरु और शनि दोनों का प्रभाव भी पंचम पर होगा, शनि की दृष्टि भी है, पहले भी थी लेकिन गुरु वक्री थे। तो यहां से ना सोच भी आपकी बहुत बदल जाएगी, आपकी सोच में पॉजिटिविटी और एक सकारात्मकता की अनुभूति आपको अवश्य होगी। तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। इसके बाद 15 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। पहले जैसा बुरा तो नहीं है, लेकिन हाँ, लग्नेश का अष्टम में आना, वो भी अपने मार्केश के साथ बैठना, शनि के साथ बैठना, हेल्थ वाइज कंसर्न पूरे महीने चलते रहेंगे। आई थिंक मैं यही सजेस्ट करूंगा सिंह वालों को। इवन 2025 से ही आपको हेल्थ इश्यूज कई सिंह वालों को रहे होंगे, और यहाँ पे भी ना, क्योंकि षडाष्टक योग बना हुआ है केतु शनि का ऑलरेडी, और लग्नेश भी अष्टम में आ गए, तो हेल्थ वाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहेगी। हाँ, जो पहले हुआ था फरवरी में और मार्च के शुरुआत में वैसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी अनिश्चितता चलती रहेगी। लग्नेश का भी अष्टम में आना जीवन में थोड़ी अनिश्चितता बढ़ाता है। यहाँ पे पिता पुत्र की युति भी हो गई, क्योंकि शनि आपके सप्तमेश हैं और सूर्य लग्नेश हैं। बिजनेस में लाभ मिलेगा, कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस भी हो सकते हैं, लेकिन अपने अप्रत्यक्ष शत्रुओं से बचें। जो गुप्त शत्रु होते हैं, अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, वो यहाँ पे बहुत हानि देंगे। स्पेशली जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, वो आपके विरुद्ध जाने का भरसक प्रयास करेंगे। कोई भी बहुत बड़े निर्णय आपको मार्च के महीने में भी नहीं लेने। कोशिश कीजिएगा जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, बहुत बड़े धन से संबंधित डिसीजंस हैं, उनको मार्च के महीने में ना ही लें तो अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि केतु लग्न में है, लग्न में ग्रहण भी लगा और अष्टम में लग्नेश आ गए। मार्च का महीना धर्म को दें, अध्यात्म को दें, साधनाओं को दें। कोई ज्ञान प्राप्त करें, वो आपके जीवन को बहुत आधार देगा। इसके बाद 21 मार्च को बहुत अच्छी चीज होगी, वो होगा आपके बुध मार्गी हो जाएंगे। जो बुध बहुत तंग कर रहे थे क्योंकि वक्री थे, आपके लाभेश हैं, धनेश हैं, धन की स्थिति बेटर होगी। फिर से मैं कहूँगा कि यहाँ पे भी एक दिख रहा है कि जिनकी जॉब चली गई थी, आपको मार्च में जॉब लगने के बहुत सुंदर योग बन जाते हैं। बिजनेस में वृद्धि होगी, जो कंफ्यूजन की स्टेट चल रही थी वो कम होगी, और जीवन में फिर से थोड़ी सी स्थिरता आएगी, क्योंकि गुरु भी मार्गी हो गए, बुद्ध भी मार्गी हो गए। एक हमारी विजडम है, एक हमारी बुद्धि है, तो इन दोनों का मार्गी होना, एक दूसरे से त्रिकोण में बैठना, यानी कि जो माइंड ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वो आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो वापस ठीक होगी। और इसके बाद एक गोचर और होगा, वो होगा शुक्र का। शुक्र नवम में आ जाएंगे। अच्छा है, अष्टम के शुक्र धनादि के लिए ठीक होते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। तो शुक्र नवम में आ जाएंगे, और भाग्य स्थान है, कर्म धर्माधिपति योग बनेगा, तो करियर में बहुत श्रेष्ठता मिलेगी। ट्रांसफर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के। यहाँ से तीसरे घर को देखेंगे तो स्किल डेवलपमेंट, अपने ऊपर विश्वास, सब कुछ बढ़ेगा। बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन शुक्र पर केतु का प्रभाव होगा। मैरिड लाइफ में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। फरवरी ऑनवर्ड्स जो भी योग बन रहे हैं, पहले ग्रहण लगना, फिर मंगल का आना, मंगल दोष लगना, और अब शुक्र का भी सप्तम में होना इतने सारे ग्रहों के साथ, फिर उनका अष्टम में जाना, और फिर केतु से दृष्टि। बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में सेपरेशन तक बात पहुंच सकती है। तो ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, भाग्य की वृद्धि अवश्य शुक्र के नवम में आने से होगी। कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है, तो कार्य क्षेत्र में भी और पूरे जीवन में जो आपके कर्म है उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सेहत की बात करें तो क्रॉनिक डिजीज, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज, अगर आपको स्प्लीन से संबंधित या पैनक्रियास से संबंधित कोई दिक्कत है, और यदि आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है,
तो इस प्रकार के रोग थोड़े से तंग कर सकते हैं। तो सिम्हा वालों के लिए आई थिंक कई एरियाज में चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन फरवरी के मध्य से हेल्थ को लेकर आपको बहुत सचेत रहना है। तो इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक पात्र में जल, गंगा जल, पीली सरसों, अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो सबसे अच्छा है, वरना कुछ गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करना है ये द्रव्य। फिर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना है। महादेव को पंचमेवे की खीर का भोग लगाना है। 5 घी के दिए भी महादेव को अर्पण करने हैं। बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र अर्पण कीजिएगा, वरना पीले रंग और सफ़ेद रंग के, हाँ ये तो करना ही है, अगर बेलपत्र मिल जाते हैं तो करिएगा, वरना पीले पुष्प और सफ़ेद रंग के पुष्प तो अर्पण करने ही हैं आपको। और फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम पंचभूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। कंबल का वितरण कीजिएगा, कितने भी आपको ठीक लगे, 1, 10, 100, जितने भी आपकी क्षमता हो। ज़रूरतमंद लोगों में कंबल बांटिएगा, या किसी एनजीओ को दे सकते हैं। और किसी भी गौशाला में कुछ भी अन्न का दान कीजिएगा, जो भी वहाँ पे उपयोग होता है। तो ये उपाय करेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।